हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जापान वीज़ा प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जापान का वीज़ा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और जापान वीज़ा के साथ आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेकिन जापान का वीज़ा लेना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है कुछ लोगों के लिए। मैंने सोचा इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं जिससे आपको सारा एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, प्रोसेसिंग टाइम और भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊं। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले बात करते हैं जापान वीज़ा टाइप के बारे में। जापान दोनों ही वीज़ा टाइप प्रोवाइड करता है। आप ई वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो स्टिकर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ई वीज़ा के लिए अप्लाई करने अगर आप चाहते हैं उसका जो प्रोसेस है वो भी सिमिलर है स्टिकर वीज़ा के लिए, लेकिन इसमें केवल एक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको स्टिकर वीज़ा की जगह ई वीज़ा चाहिए जापान में, तो इन दैट केस आपको केवल अपने कवर लेटर में मेंशन करना है दैट आई प्रिफ़र ई वीज़ा ओवर स्टिकर वीज़ा। आप अपने कवर लेटर में रिक्वेस्ट कर सकते हैं एम्बेसी को कि वो आपको ई वीज़ा इशू करें, ना कि स्टिकर वीज़ा। केवल इतना ही डिफरेंस है स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा में। ठीक है, इसके लिए कोई अलग फॉर्म नहीं भरना, कोई अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, पूरा सेम प्रोसेस रहेगा। लेकिन बस आपको कवर लेटर में ये मेंशन करना पड़ेगा अगर आपको ई वीज़ा चाहिए तो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसेस क्या है। सिंपली आप VFS ग्लोबल की साइट पे जाइए, वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली हर एक डिटेल को भरिए। वो डिटेल्स भरने के बाद आपको VFS ग्लोबल, जो भी आपका जुरिडिक्शन पड़ता है, ठीक है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली VFS में जाके आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। इसमें कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वॉक इन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, 10 बजे से 5 बजे तक आप एंटर कर सकते हैं VFS ग्लोबल में। एजेंट की टाइमिंग अलग है, ये मैं आपको, अगर आप अपना ही केस सबमिट करने जा रहे हैं तो मैं टाइमिंग ये आपको बता रहा हूँ 10 से 5। अगर आप किसी और रिलेटिव का सबमिट करने जा रहे हैं उसमें आपकी जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़ी चेंज हो सकती हैं, तो वहाँ पे VFS ग्लोबल पे कंफर्म कर सकते हैं। अब आप VFS ग्लोबल चले गए तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है ये आप जान लीजिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट या डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट के अंदर इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट ही हैं मोस्टली, जैसे कि आपका फ़ोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट, अगर आपके कोई पुराने पासपोर्ट हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं साथ में। आपके पास कोई बड़ा वीज़ा है जैसे कि US, UK, शेंगेन कंट्री का, तो उसका आप फ़ोटोकॉपी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपको अपनी ITR देनी पड़ती है लास्ट 3 साल की। ऑल्दो इनकी चेकलिस्ट में मेंशन है कि आप अपनी लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न दीजिए, लेकिन इट इज़ बेटर कि आप अपनी पिछले 3 सालों की इनकम उनको शो करें ITR के थ्रू। इसमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है चेकलिस्ट के अंदर कहीं भी, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये एडवाइजेबल है और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास स्टेटमेंट है जिसमें फ़ंड है प्लीज़ वो स्टेटमेंट लगाइए, उससे आपका केस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा वही आपका टिकट, होटल और आइटनरी आपको लगाना है साथ में। यही बस बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं और आपका केस जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब जो चेकलिस्ट है इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए जैसे कि टिकट, होटल या आइटिनरी, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अपना केस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपका वीज़ा लग जाएगा। ठीक है, अभी हमारे 3-4 वीज़ाज़ लग के आए थे। ठीक है, उसकी मैंने स्टेटस भी डाला था, आपने देखा होगा। ठीक है, वो भी प्रोसेस सेम ही था और उसमें जो चेकलिस्ट आइटनरी हम लोग लगाते हैं वो बहुत डिफरेंट होती है बाकी एजेंट्स से, जो आपके केस को डिफरेंट बनाती है बाकी लोगों से। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि कितने दिनों में आपका केस प्रोसेस हो जाता है। आपका जो केस है वो 5 से 7 वर्किंग डेज़ के अंदर प्रोसेस हो जाता है। कुछ कुछ केसेस में ये टाइम बढ़ भी सकता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन एम्बेसी कि वो कितने समय में आपका केस प्रोसेस करती हैं, बट 90% एप्लीकेशंस विद इन 7 वर्किंग डेज प्रोसेस हो जाती हैं। ये आपका प्रोसेसिंग टाइम हो गया और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हो गई। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। इसकी जो फ़ीस है वो है 500 रुपीज़ एंड
800 रुपीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट VFS का सर्विस चार्ज है। सो 1300 रुपये आपको पड़ेगा, यानी 1300 रुपीज़ आपको इसका फ़ीस पड़ता है अगर आप केस सबमिट करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा डिपेंड करता है, अगर आप किसी एजेंट से करवा रहे हैं तो वो अपनी प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है। ठीक है, सो वो भी रीज़नेबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी केस को बनाने में एक एजेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप एजेंट से ही किसी से प्रोसेस करवाएं अपना केस। अगर आप श्योर हैं कि आप पहले भी आपने खुद वीज़ास करवाए हैं, सो डेफिनेटली आप खुद भी प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जापान वीज़ा का, आप कैसे जापान वीज़ा ले सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे कि जापान वीज़ा पे आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल का ऑप्शन देती हैं, कौन सी कंट्रीज़ ट्रांजिट फ्री करती हैं। सो वो सारी बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। इस चैनल पे नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।